15 अगस्त 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराया और देश का 75वां आजादी दिवस मनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद अपनी पहली इंडिपेंडेंस डे स्पीच कब दी थी और पहली बार लाल किले पर भारत का झंडा कब लहराया था? आप में से ज्यादातर का जवाब होगा 15 अगस्त 1947, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आजादी के बाद पंडित नेहरू ने अपनी पहली इंडिपेंडेंस डे स्पीच 15 अगस्त को नहीं बल्कि 16 अगस्त को दी थी और इसी दिन पहली बार लाल किले पर भारत का झंडा भी लहराया गया था, जिसके बाद 15 अगस्त को लाल किले पर देश के प्रधानमंत्रियों द्वारा झंडा फहराने की प्रथा शुरू हुई। तो हमने सोचा क्यों ना आपको 16 अगस्त का किस्सा भी सुनाया जाए और आपको अपने इतिहास के इस अहम पहलू से रूबरू करवाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। 16 अगस्त को लाल किले पर झंडा क्यों लहराया गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको 1947 में 14 और 15 अगस्त की घटनाओं को जानना जरूरी है। देश के आजाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना आइकॉनिक भाषण दिया था, जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। The time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. ये भाषण 14 अगस्त की रात को 12 बजे दिया गया था, जब घड़ी के कांटे बदल रहे थे और 15 अगस्त 1947 की तारीख शुरू हो रही थी। 14 अगस्त की उसी मिडनाइट असेंबली में लॉर्ड माउंटबेटन को आजाद भारत का पहला इंटरिम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और 15 अगस्त को उन्हें देश के पहले गवर्नर जनरल की शपथ भी दिलाई गई। 15 अगस्त को ही ये रस्म रखी गई थी कि ब्रिटिश राज का झंडा नीचे उतारा जाएगा और उसकी जगह भारत का झंडा फहराया जाएगा। दोपहर का समय था और आज के विजय चौक पर, जहां भारत की संसद से लेकर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक स्थित हैं, वहां लाखों लोगों का जमावड़ा था। ये लोग आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का झंडा फहराते हुए देखने आए थे। लाल किले की जगह प्रिंसेस पार्क को झंडा फहराने के लिए इसलिए चुना गया था ताकि लाखों लोग इस पल के साक्षी बन सके, जो लाल किले पर संभव नहीं था। लेकिन यूनियन जैक यानी कि ब्रिटेन के झंडे को उतारने को लेकर नेहरू संशय में थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये गलत होगा कि भारत अपनी आजादी का पर्व किसी देश का अपमान करके मनाए। इस बात की तस्दीक भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और ब्रिटिश इंडिया के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन भारत पर सौंपी गई अपनी 17वीं रिपोर्ट में भी करते हैं। माउंटबेटन बताते हैं कि 15 अगस्त 1947 की शाम 6 बजे प्रिंसेस पार्क में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना था। इस कार्यक्रम में ब्रिटिश इंडिया के झंडे को नीचा करके भारत का तिरंगा फहराया जाना था, लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ये नहीं चाहते थे कि भारत अपनी आजादी का पर्व किसी देश का अपमान करके मनाए। ऐसे में पंडित नेहरू ने ब्रिटिश इंडिया का झंडा नीचे करने के बजाय हटवा दिया। बाद में उस जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आजादी के पहले दिन भारत का झंडा फहराया गया। इस पल की साक्षी लॉर्ड माउंटबेटन की बेटी पामेला माउंटबेटन भी बनी थी, जो अपनी डायरी इंडिया रिमेम्बर्ड में बताती हैं कि शाम को 6 बजे जब झंडा फहराया गया, तब हर तरफ लाखों लोगों का जन सैलाब था और हर तरफ पगड़ियां ही पगड़ियां दिखाई दे रही थी और लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। यानी 15 अगस्त को भारत का झंडा लाल किले पर नहीं बल्कि प्रिंसेस पार्क में फहराया गया था। खैर, इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा फहराया और अपनी पहली इंडिपेंडेंस डे स्पीच भी दी, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के प्रयासों की तारीफ की और देश की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीरों को याद किया। इसके बाद ही 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराने की प्रथा शुरू हुई, जो आज तक जारी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लाल किले पर आजादी के बाद पहली बार झंडा कब फहराया गया था, तो उसका उत्तर 16 अगस्त है, ना कि 15 अगस्त। ये याद रखिएगा। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।